जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के हमरा महफूज भी होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी है और लाहौर के अंदर जो है वो 3 टाइप के कैंप लगे हुए हैं। पीसीबी ने डिसाइड किया था कि हम जो है वो 3 कैंप लगवाएंगे। उनमें पहला कैंप जो है वो अभी लाहौर के अंदर जारी है, जिसमें कम से कम जो है वो 12 के लगभग खिलाड़ियों को मदऊ किया गया है और उनकी स्किल डेवलपमेंट का जो सिलसिला है वो जारी है। हम बताएंगे आपको आज के इस व्लॉग में कि उस कौमी क्रिकेट का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं और ये जो कैंप है ये कब तक जारी रहेगा, दूसरा कैंप कब स्टार्ट होगा और तीसरे कैंप की मुतवक्के तारीख क्या होगी, इस हवाले से आपको बताएंगे। दूसरा हम बात करेंगे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह के हवाले से। उनकी तकर्रुरी को लेकर, प्लेइंग 11 में शामिल करने को लेकर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। ना सिर्फ नसीम शाह के ऊपर सवालात उठ रहे हैं बल्कि कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन के ऊपर भी सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। क्या वजह बनी नसीम शाह की और माइक हैसन को तनकीद बनाने की, ये भी आपको आज के इस वीलॉग में हम बताएंगे। और तीसरी अहम तरीन खबर जो है वो वीमेन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से है। उसका जो हतमी शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। अब पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने तमाम मैचेस जो है वो खेलेगा। इस हवाले से भी जो तफसील है वो आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर के अंदर लगने वाले कौमी क्रिकेट टीम के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से। कौमी क्रिकेट के जो स्किल डेवलपमेंट कैंप का जो इनेकाद है वो लाहौर के अंदर हो गया है और इसमें जो है वो 15 क्रिकेटर्स को मदऊ किया गया है। 15 क्रिकेटर्स कौन से हैं ये आपको बताते हैं, लेकिन ये जो कैंप है लाहौर के LCCIA क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो है वो सुबह सवेरे सेशन का इनेकाद हुआ और उसमें इब्तदाई तौर पर फील्डिंग ड्रिल्स को जो है वो स्टार्ट किया गया। फील्डिंग की जो टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल किया गया और अहम तरीन मैं आपको बताता चलूँ इसमें कि बाबर आजम और रिजवान भी इस कैंप में शामिल हैं और बैटिंग कोच हनीफ मलिक की कोचिंग के अंदर जो है ये तरबियत का जो सिलसिला है ये जारी है और LCCA ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस सेशन जारी है। इब्तदाई फेज़ में जो है वो फील्डिंग ड्रिल्स जो है वो करवाई गई हैं। अब बैटिंग कोच हनीफ मलिक के साथ साथ NCA के जो कोचेज़ हैं उनकी निगरानी में बैटिंग स्किल्स को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। आगे जो खबर है वो ये है कि बैटिंग स्किल्स के साथ साथ जो है वो जिम वर्क के ऊपर भी ट्रेनिंग दी जा रही है। खिलाड़ियों की जो फिटनेस है और जो बड़े हुए पेट हैं खिलाड़ियों के, उनके ऊपर भी वर्किंग जारी है और खिलाड़ियों को, क्रिकेटर्स को जो है वो बूस्ट किया जा रहा है और उनकी एनर्जी का जो लेवल है उसको गेन किया जा रहा है कि खिलाड़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होकर और मुकम्मल फिटनेस के साथ जो है वो मैदान में उतरें। तो साथ साथ जो है वो जिम वर्क भी जारी है। और अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से 15 खिलाड़ियों को इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया गया है, किन खिलाड़ियों को मदऊ किया गया है। तो कैंप के पहले मरहले में अबरार अहमद शामिल हैं, अहमद दानियाल शामिल हैं, बाबर आजम शामिल हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हसन नवाज़ हैं, माज सदाकत हैं, मोहम्मद अब्बास अफरीदी शामिल हैं, आमिर जमाल हैं, मोहम्मद हारिस हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, नसीम शाह हैं, साहिबजादा फरहान भी इसके अंदर शामिल हैं और इसके अलावा साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम इसके अंदर शामिल हैं। ये जो पहला स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला मरहला है ये 22 जून को ख़त्म हो जाएगा और दूसरा मरहला जो है वो 23 जून को स्टार्ट होगा और 23 जून का जो दूसरा मरहला है वो 29 को ख़त्म होगा और तीसरा मरहला जो है वो 30 जून से स्टार्ट होगा। व्लॉग के इब्तिदा में मैंने बात की थी नसीम शाह के हवाले से कि नसीम शाह की तकर्रुरी को लेकर, चूँकि उनको बांग्लादेश के ख़िलाफ़ प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है तो उनकी तैनाती को लेकर बड़े सारे सवालात उठ रहे हैं और ये सवालात कोई आम सवालात नहीं है बल्कि
ना सिर्फ नसीम शाह के ऊपर सवालात उठ रहे हैं बल्कि जो हेड कोच है माइक हैसन उनके ऊपर भी ये सवालात उठ रहे हैं कि आया कि नसीम शाह को क्यों क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। नसीम शाह की फिटनेस को देखें, उनके एनर्जी लेवल को देखें, उनके जो बॉलिंग का एक्शन है अगर उसको देखा जाए तो नसीम शाह किसी भी तौर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सकते। उनकी सिलेक्शन को लेकर बड़े ख़तरनाक किस्म के सवालात उठ रहे हैं और मेरिट की धज्जियां उड़ाने के इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये मेरिट की धज्जियां उड़ाने का इल्ज़ाम हेड कोच माइक हैसन के ऊपर लगाया गया है। ये इल्ज़ाम किसकी जानिब से लगाया गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। फास्ट बॉलर जो नसीम शाह है, चूँकि हाल ही में PSL 10 हुआ है तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेल रहे थे और आपको पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो हेड कोच हैं वो माइक हैसन हैं। तो ये जो तनकीद और ये जो इल्ज़ामात की बुछाड़ हुई है ये साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने एक मुकामी स्पोर्ट प्लेटफार्म, एक स्पोर्ट शो है यानी एक स्पोर्ट का प्लेटफार्म है, उसके अंदर इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए और कहा है कि PSL में जिस तरह की नसीम शाह की नाकस कारकर्दगी है, यानी अगर हम नसीम शाह की कारकर्दगी देखें तो PSL 10 में टोटल 10 मैचेस हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो उन 10 में से सिर्फ 9 जो हैं वो 9 मैचेस में नसीम शाह ने सिर्फ 9 विकेटें हासिल की हैं और ये कहा गया है कि उन्हें किस बुनियाद पर टीम के अंदर मुंतखब किया गया है। तो तनवीर अहमद ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जब नसीम शाह को आपने मुंतखब कर लिया है तो उसका फिर फ़ायदा क्या जब आपने उसको खिलाना ही नहीं है। एक तो होता है ना कि चले मुंतखब किया है, उसको परफॉर्म करने का मौका दिया जाए, उसको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दिया, कोई मैच ही नहीं खिलाया तो फिर कोई फ़ायदा। ये एक इल्ज़ाम आयद हुआ है और दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर आप नसीम शाह की परफॉर्मेंस को देखें PSL 10 में तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी है, कोई खातर खा विकटें भी नहीं और उनकी फिटनेस को देखें, उनके रनअप को देखें और एनर्जी को देखें तो वो कोशिश जो होनी चाहिए थी एक बॉलर की तरफ से वो कोशिश भी दिखाई नहीं दे रही। यानी जब नसीम शाह बॉलिंग करते हैं तो उनके अंदाज से ऐसा लगता है कि शायद वो बड़े थके हुए हैं, कोई चिकना चूर हुए हैं, यानी उनका एनर्जी लेवल जो है वो उसका साथ नहीं दे रहा। तो ये भी सवाल है वैसे कि नसीम शाह को मुंतखब क्यों किया गया जब उसको खिलाना नहीं है। और दूसरा नसीम शाह की सिलेक्शन चूँकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से है तो उनके ताल्लुक़ की बुनियाद पर माइक हैसन जो हेड कोच हैं उनके ऊपर भी ये सवालात उठ रहे हैं। चूँकि वो हेड कोच थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो चूँकि वो हेड कोच थे तो हो सकता है इस बुनियाद पे नसीम शाह को शामिल किया गया हो, तो किसी भी सूरत में नसीम शाह की कोई जगह नहीं बनती। और हालांकि नसीम शाह की जगह बहुत सारे ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो नसीम शाह से भी अच्छा जो है वो बॉलिंग दिखा रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो खिलाड़ी कौन से हैं? मीर हमजा की उन्होंने मिसाल दी, अब्बास अफरीदी की मिसाल दी, वसीम जूनियर की उन्होंने मिसाल दी। आपको याद होगा कि जब वसीम जूनियर ज़ख्मी हो गए थे बांग्लादेश सीरीज़ के ख़िलाफ़ तो फिर अब्बास अफरीदी को शामिल किया गया था और उन्हें मौका दिया गया था। यानी ये वो खिलाड़ी हैं जो नसीम शाह से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी इनको मौका ही नहीं दिया जा रहा। नसीम शाह को भी नहीं खिलाया जा रहा और इन खिलाड़ियों को भी मैच में खिलाया नहीं जा रहा। और अगर नसीम शाह के इकॉनमी रेट की बात की जाए तो 9.30 उनका टोटल इकॉनमी रेट है जो कि ज़्यादा होना चाहिए और बांग्लादेश सीरीज़ के ख़िलाफ़ जो है स्क्वाड में शामिल होने का कोई तुक ही नहीं बनता। अब हम बात कर लेते हैं T20 वर्ल्ड कप वीमेन के हवाले से। उसका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और पाकिस्तान अपने मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक जो मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगा। और ये जो ICC वीमेन वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत के अंदर, भारत चूँकि मेज़बान है, तो 30 सितंबर को बेंगलुरु में पहला इफ्तिताही मैच खेला जाएगा जो कि इंडिया के अंदर बेंगलुरु स्टेडियम के अंदर ये पहला मैच खेला जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप मैच में पाक भारत जो मैचेस होंगे वो हाइब्रिड मॉडल के तहत खेले जाएंगे और पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस जो है वो कोलंबो श्रीलंका के अंदर खेलेगा। और पाकिस्तान और भारत की टीमें
5 अक्टूबर को कोलंबो के अंदर जो है वो मद्दे मुकाबिल होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान विमेन टीम अगर अच्छा परफॉर्म करती है और 29 अक्टूबर को अगर पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में उसको जीत लेती है सेमीफाइनल को, तो फिर जो है फाइनल कोलंबो के अंदर ही खेला जाएगा। किसी भी सूरत में पाकिस्तान अपने मैच भारत के अंदर शिफ्ट नहीं करेगा। ये उस सिलसिले की कड़ी है जो भारत ने स्टार्ट की थी। जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी तो भारत ने अपनी हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए ये कहा था कि हम अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे और फिर भारत के तमाम मैचेस जो हैं वो दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेले गए। तो सेम पाकिस्तान उसी तर्ज पे अपने तमाम मैचेस जो है कोलंबो के अंदर खेलेगा। ये अब तक की ताज़ा तरीन खबरें और क्रिकेट के हवाले से अहम इतलात थी, खबरें थी जो हमने आपके साथ शेयर की। आज का वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं। मजीद भी हमारे साथ जुड़े रहिए।